दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग बिहार के लिए जो प्रीलिम्स के लिए PYQ देख रहे थे उसकी सीरीज में ये बिहार स्पेशल के जो PYQ हैं उसको देख लेते हैं। बिहार स्पेशल से घुमा फिरा के इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। जो भी 2-4 क्वेश्चन बाहर आता है तो उसको बिहार स्पेशल की अगर बुक आपने पढ़ी होगी तो उससे काम हो जाएगा आपका, तो पूरा क्वेश्चन इसी से फंस जाएगा। देख लीजिएगा, मैं आप दावा तो नहीं कर रहा हूँ मगर फिर भी देखिएगा, इसमें मिल जाएगा। अधिकतम क्वेश्चन अगर 10-30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 16-17 क्वेश्चन आप इसी से कर लेंगे एकदम। इसका तो दावा है कि 16-17 आप 50% से अधिक क्वेश्चन इससे कर लेंगे आप। वो 60% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, 80% भी हो सकता है। अगले जो देखते हैं अन्य वीडियो जो हैं सब्जेक्ट वाले वीडियो सारे हमने अपलोड कर दिए हैं। बस यही बिहार राज्य से संबंधित जो स्पेशल है बिहार स्पेशल, उसी का जो MCQ है उसको आज अपलोड कर दिया जाएगा। चलते हैं देखते हैं क्या क्या आया है। तो बिहार स्पेशल में पहले बिहार का भूगोल देखना है। तो बिहार के भूगोल में क्या क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। तो पहला पूछा है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसकी सहायता से बनाया गया था। तो बरौनी रिफाइनरी बरौनी किसके सहयोग से बनी है। तो जर्मनी के, दक्षिण कोरिया के, सोवियत रूस के, फ्रांस के, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से। तो अपना मित्र सोवियत रूस से बनी है, सी आंसर इसका सही है। तो बिहार में जो बरौनी ऑयल, इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी है 1965 में राष्ट्र को समर्पित की गई थी। 1964 में इसकी स्थापित हुई थी सोवियत रूस की सहयोग से, ठीक है। तो 1965 में बनी थी, याद रखिएगा 1965 में ये बनी थी सोवियत रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है दूसरा, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कहाँ पे आयोजित होता है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो होता है कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, वो कहाँ होता है। गया में, मधुबनी में, भागलपुर में, सोनपुर में। तो सोनपुर का मेला प्रसिद्ध है पशुओं के लिए, तो डी आंसर सही है इसका, सोनपुर में आयोजित होता है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा मेला, ये भी ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में है। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को क्या कहते हैं। दक्षिण बिहार में प्रचलित है ये परंपरागत जल सिंचाई पद्धति को क्या कहते हैं। आहर पाइन, नहर पाइन, सिंचाई पाइन, खड़ीन पाइन, या उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो कौन सा है बताना है आपको। तो ये है आहर पाइन, ये सही है, आहर पाइन है, आहर पाइन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है चौथे नंबर का। तो किसमें मिलती हैं। तो कुर्सेला में मिलती हैं, वैशाली में, हाजीपुर में, जमालपुर में। तो कुर्सेला में मिलती हैं, ए ऑप्शन ठीक है, कुर्सेला में मिलती है। कोसी नदी जो होती है गंगा नदी से, कोसी नदी को कहा जाता है सबसे अधिक कोर्स बदलने वाली नदी है, सबसे बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी को। तो बिहार राज्य के कटिहार जिले में कुर्सेला में गंगा से मिलती है, इसे सप्त कोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, इसको बताना है। तो बताइए किस जिले में। भागलपुर में, पटना में, बक्सर में, नालंदा में, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो भागलपुर में है ये डॉल्फिन अभयारण्य, भागलपुर में है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य, भागलपुर। अगला है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है। तो महानदी, गंगा, यमुना, गोदावरी। गंगा से, बी सही है। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, कि बिहार में बुलसुंदरी ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो बुलसुंदरी ताल, करैल, बलपत्थर पद किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो कृषि के लिए, फसल के लिए, मिट्टी के लिए, प्राकृतिक वनस्पति के लिए। तो करैल मिट्टी होती है मान लो की तरफ, तो मिट्टी को कहते हैं, सी आंसर सही है। तो बिहार में बल सुंदरी ताल, कौल, बलपत्थर मिट्टी प्रयुक्त होती है। जो बल सुंदरी मिट्टी है बिहार के बांगर क्षेत्र को में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ताल क्षेत्र बक्सर में से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणतम तटबंध के नाम है, ठीक है। बलपत्थर मृदा गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा जो छोटा नागपुर पठार की सीमा से पाया जाता है। तो बलपत्थर में तो पत्थरीली भूमि। अगला है, कहलव गांव कांटी, बाढ़ एवं नबीर नगर निम्नलिखित में से किसका केंद्र है। तो कहलव गांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीन नगर किसके लिए फेमस है बताना है। किसके लिए है भैया।
कोयला के लिए, खनन के लिए, पर्यटन के लिए, ताप विद्युत के लिए, सूती वस्त्र के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सब ताप विद्युत के लिए हैं, सी आंसर सही है। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीर नगर जो है कोल ताप विद्युत परियोजना के लिए, सी आंसर सही है। 9वां है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो गया है, भागलपुर है, पटना है, मुंगेर है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। बिहार में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भागलपुर एवं गया है। गया जिले में मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, रेशम, जूट उद्योग सम्मिलित है, तो इसीलिए इसका ए आंसर सही है। तो गया है और भागलपुर है, 2 है इसके। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो गौ हत्या कब प्रतिबंधित किया गया था बिहार में कानून द्वारा? तो 1948 में नहीं, 1985 में नहीं, 1954 में, 1955 में बंद किया गया था, डी आंसर सही है। 1955 में बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल, सांड के वध पर प्रतिबंधित लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो अभी जो वर्तमान में विधान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो हमको लग रहा है कि इस समय तेजस्वी हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन तो बदलता रहता है। 12वां है, इसमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है 12 नंबर का। तो अखलाक उर रहमान की दुबई, और कौन है? अखलाक उल रहमान की दुबई हैं, और मोहम्मद यूनुस सलीम है, मोहम्मद शफी कुरैशी हैं, जाकिर हुसैन, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उसका जो ए हैं, ये किदवई साहब 2 बार राज्यपाल रहे हैं, ये इसका आंसर सही है। किदवई जी 2 बार इसके राज्यपाल रहे हैं बिहार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? कर्पूरी ठाकुर थे, महामाया प्रसाद सिन्हा थे, राम सुंदर दास थे, लालू यादव थे, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बिहार के सबसे गैर जनता दल के नेता थे, गैर कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, तो इसका बी आंसर सही है, महामाया प्रसाद सिन्हा थे। इंपॉर्टेंट है, 1967 से 1968 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे, महामाया सिन्हा, याद रखिएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना वाला क्षेत्र कौन सा है बिहार का? तो रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिमी की पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा का मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन सा है? जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास का पठार है बिंदन क्रम का है, और जो उत्तर पश्चिम जो है शिवालिक हिमालय की हैं। तो इसका सी आंसर सही है, खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं धारवाड़ क्रम की हैं, सी आंसर सही है इसका, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? तो कौन सा नहीं? खड़गपुर एरिया में कौन कौन है? मुंगेर है, रोहतास है, जमुई है, नवादा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है ये? तो रोहतास है, इसमें रोहतास नहीं है इसमें, बाकी मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, वो आता है धारवाड़ भू स्तरीय रचना का, ठीक है, इसमें रोहतास नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पीडमैट दलदली मिट्टी जो कहते हैं कहाँ पाई जाती है? तो मधुबनी में, भागलपुर में, पश्चिमी चंपारण में, सीतामढ़ी में, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो किस में पाई जाती है इसको बताइए? तो नदी किनारे वाला क्षेत्र होगा ये, तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, सी इसका आंसर सही है, सी पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पीडमैंट दलदली मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है, तराई मिट्टी जो नेपाल के सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और गंगेय जलोढ़ मैदान जो है गंगा के दोनों तरफ पाई जाती है, ठीक है। ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रह्मायूनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मायूनी हिल के बारे में पूछ रहा है। तो गया दिया हुआ है, रोहतास है, नालंदा है, नवादा है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो गया में स्थित है, ए आंसर इसका, गया में ब्रह्मायूनी हिल अवस्थित है, एक पवित्र पहाड़ी है ये। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी मिलता है। जिला फाल्गु नदी के तट पर स्थित है, गया जिला जो है फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन है, पुनपुन है, सकरी है, बालन है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक।
सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी, बालन नदी, तो पुनपुन मिलती है। बी आंसर सही है। पुनपुन नदी है जो छोटा नागपुर के पलामू से निकलती है, झारखंड से, अब बिहार के औरंगाबाद में प्रवेश करती है और पटना जिले में मिल जाती है ये फुतुहा के समीप, तो पुनपुन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा जो भू आकृतिक खंड है जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान, मगध मैदान, मिथिला मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें मिथिला मैदान नहीं होगा, मिथिला मैदान डी आंसर इसका सही होगा, डी 19 का। चलते हैं 20वें नंबर के एक्सप्लेनेशन देखना, देख सकते हैं आप कि बिहार का मिथिला मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, जबकि गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान और मगध मैदान भू आकृतिक खंड से सीमा साझा करता है झारखंड से। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, पूछ रहा है गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध में है? किससे से संबंध है दियारा? दिया से, डहर से, देवरा से, दायरा से, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो दिया किससे संबंधित है बताना है, तो दिया से संबंधित है दियारा, ये आंसर सही है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण से संबंध दियारा भूमि का वह टुकड़ा है जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना है। दियारा शब्द दिया से लिया गया है जिसका अर्थ है मिट्टी का दीपक। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो जर्दालू आम, ये तो है। मूंगा रेशम असम में है, असम के लिए जीआई टैग प्राप्त है इसको, असम के लिए, बिहार का नहीं है। मगही पान को जीआई टैग मिल चुका है। कटनी धान को शायद नहीं मिला है इसको, तो पुराना क्वेश्चन है, तो नए में देखते हैं 18 का है, तो अब तक किसको किसको मिल गया है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है कि असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग 2007 में मिला गया था, तो असम का है ये, बिहार का नहीं है मूंगा रेशम। जबकि 28 नवंबर 2017 को भौगोलिक संकेतक जनरल के अंक में बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान, जो कतरनी धान, अच्छा कतरनी धान को तो मिला है, एवं मगही पान को उल्लेख किया गया है, अर्थात ये तीनों कृषि उत्पाद भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध हैं, तो ये आंसर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्भव स्थल कहाँ है? तो हजारीबाग पठार है, पलामू का पठार है, मालवा का पठार है, अमरकंटक पठार है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन सा पठार है? तो अमरकंटक पठार से निकलती है, डी आंसर सही है। पलामू से निकलती है, पलामू का पठार से पुनपुन निकलती है, पुनपुन झारखंड से। अमरकंटक से निकलती है सोन नदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस एक जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? तो किससे गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध, उपयुक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किससे गंगा नदी नहीं बहती है इसको बताना है, कौन है वो क्षेत्र? तो कोसी और मगध वाले क्षेत्र से नहीं बहती, डी आंसर इसका सही है। तो गंगा नदी अपना क्रम में जैसे बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिले में प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह कोसी मगध में प्रवाहित नहीं होती, तो डी आंसर इसका सही था। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो जिले कितने हैं? 21 हैं, 17 हैं, 12 हैं, 6 हैं। तो गंगा किनारे 12 जिले हैं बिहार में, तो सी आंसर इसका सही है। बिहार के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण है, बक्सर है, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार शामिल हैं। तो इंपॉर्टेंट है 12 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बिहार के गंगा नदी के तट पे हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर में है, कटिहार में है, पटना में, बेगूसराय में, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे बड़ी अधिक लंबाई गंगा नदी की पटना में है, सी आंसर सही है। 100 किलोमीटर के आसपास है लगभग इनका, 99 किलोमीटर है, पटना में 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान में भागलपुर आता है जहाँ गंगा की लंबाई 97 है। तो भागलपुर में, पटना में तो इतना है, भागलपुर में 97 किलोमीटर है।
इंपॉर्टेंट है, अगर पटना नहीं रहा तो भागलपुर मारा जाएगा। अब ऑप्शन टिक किया जाएगा कि भागलपुर में सर्वाधिक लंबी है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर इस साइड में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बागमती है, कमला है, कोसी है, गंडक है। तो कोसी गंडक तो ऊपर से नीचे आती हैं, बागमती कमला में से कोई एक है, तो कौन है बताना है आपको। तो बागमती और कमला है कि नहीं है, देखते हैं ऑप्शन क्या है इसका। ई ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ई ऑप्शन सही है इसका। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, होते हुए सहायक ने या उपनदी के रूप में अंततः गंगा में जा मिलती हैं। सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, गंगा में मिलती हैं। ठीक है, तो उत्तर की ओर कोई प्रवाहित नहीं होता है इसमें। तो ठीक है, इसका ई आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी पे आ जाता है? घाघरा को, गंगा को, कोसी को, सोन को। तो कोसी को कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित होती है? उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित होती है बताना है। तो ए से प्रदर्शित CWG से, CWG ए आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के किस कृषि जलवायु प्रदेश में बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, किस में सबसे अधिक आते हैं? तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक आते हैं। बी आंसर सही है। तो बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 5 में आता है। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 5 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदान क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लवण, वर्षा, तापमान एवं भू भाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम जलोढ़ का मैदान, उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिम जलोढ़ का मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ का मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ के मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में भी वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में 12 जिले आते हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले आते हैं। ठीक है, तो जो बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4थे में आता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में कौन सी अधिकतम मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी, नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़, लाल मिट्टी। उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो लाल मिट्टी तो नहीं होगी इसमें, प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़, काली मिट्टी भी नहीं है। तो 2 में से बी और सी में से होगा। तो कौन सा है तीसरे का बताइए। तो ये है नवीन जलोढ़, बी आंसर सही है इसमें। नवीन जलोढ़ सर्वाधिक है। तो दरभंगा, मुजफ्फरनगर और चंपारण में जिले में नवीन जलोढ़ की मिट्टी पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियां द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों और गादों के निक्षेप से नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायता करती है। तो ठीक है, तो कौन सी नदी है याद रखिए, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है। इनके बाढ़ के पानी से इधर मिट्टी फैली हुई है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है? तो सिवान है, गया है, वैशाली है, पूर्णिया है। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कौन सा ऐसा जिला है? तो पूर्णिया सर्वाधिक जूट पैदा करता है, पटुआ, पटसन। तो उपरोक्त दिए गए विकल्पों के अनुसार तो वह पूर्णिया जिला होता था, मगर 2023 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का लगभग 81% पैदा करता है, असम 8%, बिहार 7.9%। बिहार जूट उत्पादन में तीसरा स्थान है बिहार का।
पूर्णिया सर्वाधिक जो उत्पादन करता है बिहार में पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है। तो मंडल बांध कभी पूछ सकता है, ये तो उस समय का करंट अफेयर्स रहा होगा, और पूछेगा मंडल बांध किस नदी पे है, तो इसको बताना है आपको किस पे है। कोसी पे है, बूढ़ी गंडक पे है, फाल्गु पे है, फल्गु या उत्तरी कोयल पे है। तो कौन सी नदी है ये? तो उत्तरी कोयल नदी है, डी आंसर सही है, उत्तरी कोयल नदी है। तो झारखंड के पलामू जिले से कि मेदिनीनगर से उत्तर कोयल या मैडम डैम परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजना का शिलान्यास किया गया। यह योजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी या सोन नदी की सहायक नदी है पर निर्मित है। इस नदी से बिहार के औरंगाबाद और अन्य जिलों तथा झारखंड के गढ़वा, पलामू जिलों में सिंचाई उपलब्ध होगी। तो उत्तर कोयल नदी जो है झारखंड क्या कहते हैं कि झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में। तो मंडल बांध झारखंड में बना है उत्तर कोयल नदी पे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। कोसी, सोन, गंडक, कमला, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो गंडक पे स्थित है। त्रिवेणी नहर जो है बिहार में गंडक नदी पे है, सी इसका सही आंसर है, गंडक नदी पे। इंपॉर्टेंट है ये गंडक नदी, त्रिवेणी नहर याद रखिए, गंडक नदी पे। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट, उपयुक्त इसमें कोई नहीं। तो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, बी आंसर सही है इसका, चूना पत्थर के लिए फेमस है। तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में है। तो रोहतास और कैमूर जिले में है। यह पठार सैल में चूना पत्थर और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। इस पठार में चूना पत्थर आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है, इसी के बेस पर सीमेंट उद्योग बनता है। तो बंजारी में सीमेंट उद्योग है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो कौन सी बिहार में स्थित झील, तो वही बताना है। तो अनुपम है, अनुपम झील है, सांभर झील है, अनुपम है, सांभर है, या सुखना झील है, या कामा झील है। तो इसमें जो झील है बिहार में स्थित है वो अनुपम झील है। तो ए आंसर से ये अनुपम झील बिहार में स्थित है, ठीक है, ए आंसर से ये अनुपम झील बिहार में स्थित है। तो अनुपम झील बिहार में स्थित यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। सांभर तो राजस्थान में है, तो ये तो गलत हो जाएगा वैसे, तो ठीक है, ए आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए, सूखा के लिए। तो उत्तर जो बिहार है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, तो सी आंसर सही है, बाढ़ के लिए, क्योंकि जो नदियां हैं, गंडक है, कोसी है, सब उत्तर से आती हैं और बहुत भयंकर बाढ़ लेके आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। तो कितना परसेंट खेती होती है बिहार के क्षेत्रफल में, कितने परसेंट में बोई गई भूमि में आता है या कृषि वाले क्षेत्र में आता है। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2020-21 में राज्य में कुल बोई गई भूमि ग्रॉस सोन एरिया में 64.5 हेक्टेयर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 77.61% है। इंपॉर्टेंट है यार, 70 से ऊपर चला गया है। 2022-23 में 77.16% है। 77.16% में सिर्फ खेती होती है बिहार में, बहुत भयानक खेती हो रही है भाई। 77.6% याद रखिएगा, इतना ज़्यादा खेती हो रही है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। तो 16 करोड़ टन है, इसमें 16 करोड़ टन, डी आंसर सही है। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी आई। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार
4437.18 मिलियन टन है। 1 अप्रैल 2023 के अनुसार प्रश्नकाल में यह बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ था, 16 करोड़ टन था, मगर अभी जो है अनुमानित भंडार 4437 मिलियन टन है। मिली टन, मिलियन नहीं, मिली टन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर का, कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन है। तो नया 2015 में पूछा था, नया आंकड़ा देख लेते हैं कितना है। तो नए आंकड़े के अनुसार 2021 के अनुसार बिहार में 7442 वर्ग किलोमीटर वन है। बिहार में कुल वन जो है इतना है, जो कि 7.90% है बिहार के कुल क्षेत्रफल का। 7.90 बिहार के कुल क्षेत्रफल का है। है। चलते अगले क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र कितना है? तो 7.27% है। अब जाके 2021 के अनुसार 7.84% हो गया है। तो 7.84% है, याद रखिएगा, बार बार पूछ रहा है। 7 इसका सही है, 7.84%। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादन कितना % है? फिर 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो 2020-21 के अनुसार इसका 7.84% है, याद रखिएगा, 7.84% है। 42वां निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक बड़े पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो कौन सा जिला है जो सबसे बड़े पतझड़ वन वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो पश्चिम चंपारण है, गया है, कैमूर है, नवादा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो बताइए। तो पश्चिम चंपारण जो है ये आंसर सही है, सर्वाधिक पतझड़ वन वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में कौन सा? भागलपुर है, पटना है, कटिहार है, पूर्णिया है। सबसे पूर्वी भाग में स्थित शहर कौन सा है बिहार का? तो कटिहार है, वो सी आंसर सही है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया है। पटना लगभग मध्य में है। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें कोई दिया नहीं है, सब गलत है इसमें। वर्तमान में उसका जो क्षेत्रफल है बिहार झारखंड के अलग हो जाने के बाद 94163 वर्ग किलोमीटर है। 94163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 है, बी आंसर सही है। सॉरी, बी नहीं है, 94,163 सी वाला आंसर सही है, 94,163 है। अगला, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है? धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, कुल्टी से, निम्न में से निम्नकूट से बताना है कहाँ से प्राप्त होता है। तो हजारीबाग से प्राप्त होता है वो, तो इसका बस केवल 2 आंसर सही है, बी ये ठीक है। तो अभ्रक जो हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% जो अभ्रक है, 80% अदरक यहीं से प्राप्त होता है, हजारीबाग और कोडरमा से। 80% हजारीबाग, कोडरमा और क्या है, गिरिडीह है, गिरिडीह। 80% अभ्रक यहीं से प्राप्त होता है। अब ये जो क्षेत्रफल है जो झारखंड में चले गए हैं, जब ये क्वेश्चन पूछा था उस समय पे अभी दोनों साथ ही थे, 2000 में सब अलग हो गए। अगला क्वेश्चन है
बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, भारत नेपाल की सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, राजमाल पहाड़ियाँ की पश्चिम सीमा के समानांतर। तो भारत नेपाल की सीमा के समानांतर स्थित है। बी सही उत्तर है इसका, कि भारत और नेपाल की सीमा के साथ है। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सोमेश्वरी श्रेणी है। तो बिहार की सोमेश्वरी श्रेणी के बारे में बताना कि पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, इन सब से नई है। तो इन सब से नई है, तो डी आंसर सही है इसका। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ, अतः ये उपर्युक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी है। तो इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसती है, कहाँ बसी है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में, बिहार में। तो मुंडा जनजाति कहाँ है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताना है। तो 1992-93 क्वेश्चन है। तो उस समय बिहार था, अभी देखते हैं कहाँ पे है नवीन आंकड़ों के अनुसार। तो तत्कालिक बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूमि, पलामू, पूर्वी सिंहभूमि और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। बिहार से अलग कर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य की जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी है। तो उस समय के हिसाब से बिहार थी। अगले में चलते हैं। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल है बिहार की। बी आंसर सही, संथाल है इसकी। तो बिहार की सबसे प्रमुख जनजाति संथाल है, उरांव है, गोंड है, खरबार है। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता जो है 55.68 है, आधा लगभग। बिहार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा किनारे, राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे, तराई पट्टी किनारे, नगरीय क्षेत्र किनारे। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तराई क्षेत्र है, नगरीय है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो गंगा नदी किनारे होगा, ये सही है, गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है, 8 है, 22 है, 23 है। तो कौन जाता है इससे? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जाता है। 3 डी आंसर सही है इसका, कि राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जो है तत्कालीन संयुक्त बिहार के चाच से रांची, गुमला, बालाकोट और थिथत नगर जाता था, को जोड़ता था। 30 नवंबर 2018 को के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो 99 पूछ रहा था, तो 2018 के बाद की बता रहा है। तो 31 है, 33 है, 231 है, 327 है, 227 है, 22 है, 112, 120 है, 19 GQ है आदि जो है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 31 अगस्त 2021 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5940 किलोमीटर है, 5940 किलोमीटर है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे ऊंचा है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा नहीं, सबसे लंबा है। तो नेशनल हाईवे 27 जो है सबसे लंबा है। चार 87 किलोमीटर का है। तो पहले जो था 1999 में 23 गुजरता था, मगर अब जो है
बहुत सारे राजमार्ग गुजर रहे हैं। 27 EW है, 27 EW इसका नाम है पूरा, जो कि 427 किलोमीटर का है, 87 किलोमीटर, 487 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो हमने ऊपर ही बताया कि 5,940 किलोमीटर है 2021 तक। 2021 तक 5,940 किलोमीटर, 5940 है। 2021 तक की बात है ये। तो ऊपर इसमें कोई नहीं दिया है, तो 25940 है। ठीक है। छोटा नागपुर के जंगल हैं सदाबहार, पतझड़, सवाना, कांटेदार। उपयुक्त कूट से बताना है कितने हैं। सदाबहार तो नहीं होंगे इसमें, पहला गलत हो गया, तो पहला जहाँ गलत है उसको काट दीजिए। तो एक ही में पहला है। पतझड़ होंगे और सवाना भी हो सकते हैं जिसमें घास होगी। तो 3 और 2 इसमें सही हैं। 2, 3 सी आंसर सही है इसका। सवाना है और पतझड़ होंगे। ठीक है। तो वनस्पतियाँ कौन कौन सी पाई जाती है छोटा नागपुर जंगल में। तो जिसमें महुआ है, खैर है, सेलम है, शीशम है, आम है, बरगद है, प्रमुख हैं। साथ ही यहाँ पर सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं जहाँ घास भूमियाँ झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार की वन विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भारी मशीनरी निर्माण प्लांट स्थित है। तो भारी मशीनरी निर्माण प्लांट कहाँ पे अवस्थित है। तो 1997-98 क्वेश्चन तो रांची इसमें दिया हो, क्योंकि वहाँ उस समय रांची भी था। तो देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन कहाँ पे है। तो तत्कालिक बिहार में भारी मशीनरी निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट बनाने के देश के प्रमुख उद्योग में को आपूर्ति करता है। निर्माण करके देश के प्रमुख उद्योगों को आपूर्ति करता है। तो उस समय के हिसाब से रांची है, इसका डी आंसर सही है। और वर्तमान में रांची तो झारखंड में चला गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। तो कहाँ से होती है। बैलाडीला से होती है, क्योंझर से होती है, मयूरभंज से, सिंहभूमि से। तो यहाँ पे सिंहभूमि क्षेत्र से आता है लौह अयस्क, जो सिंहभूमि क्षेत्र से आता है। सी आंसर सही है, याद रखिएगा, अभी भी इम्पोर्टेंट है ये। 57 नंबर का है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये 2020 में पूछा है। तो नालंदा में है, भागलपुर में है, पश्चिमी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में है। तो पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि अभ्यारण्य। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो है पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में। 58 नंबर क्वेश्चन है बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग है, नालंदा है, गया है, जमशेदपुर है। तो कब 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। झारखंड और बिहार दोनों में तब एक ही में था। तो हजारीबाग में वन्यजीव अभ्यारण्य और पार्क राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड में चला गया है। ठीक है। पुराना क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा कब पूछा गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो वाल्मीकि है, राजगीर है, भीम बांधा है, गौतम बुद्ध नगर है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन स्थित है बताना है। तो उसमें भीम बांध जो है, भीम बांध सी आंसर बिहार के मुंगेर में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य 1976 में बिहार से के मुंगेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है, वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। तो भागलपुर, गया, पटना, हजारीबाग। तो वन्यजीव के लिए कौन प्रसिद्ध है बताना है। तो गया प्रसिद्ध है, बी आंसर सही है। गया प्रसिद्ध है वन्यजीव के लिए, गया। तो बिहार में गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है। ठीक है। गया आंसर था इसका, बी वाला। 61 नंबर का कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। चंद्रापुर, पंचाट, बरौनी। बोकारो, पंचाट, चंद्रापुर, बरौनी, चंद्रापुर, सांतालडीह, बोकारो, चंद्रापुर, सांतालडीह। तो कौन सा है इसमें।
तो बोकारो है, चंद्रापुर है और संताल डी है। तो डी आंसर सही है। ये भी बिहार जब विभाजन नहीं हुआ तब का क्वेश्चन है। तो इसमें से कुछ क्षेत्र तो झारखंड में आते हैं। वर्तमान में बोकारो, चंद्रपुर और सताल डी सब झारखंड में है। डी आंसर से सब झारखंड में है, इंपॉर्टेंट है। अभी सब झारखंड के हैं। ठीक है। बिहार के में लीची उत्पादन है। भारत के उत्पादन का 60%, 50%, 74% और 80%। तो कितना है भारत में बिहार का उत्पादन सर्वाधिक कितना है? मई 2017 की कृषि और कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार देश में शीर्ष लीची उत्पादक राज्य है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार का योगदान 40% है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ई आंसर सही होगा, 40% है। पूछ रहा है कि बिहार में मैथन उत्पादन है। मैथन उत्पादन क्या करता है? ताप शक्ति, जल शक्ति, अणु शक्ति, सौर शक्ति। तो मैथन क्या करता है? तो जल शक्ति है, बी है। तो मैडन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराक नदी पर है। यह जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। मैथन बांध झारखंड में धनबाद जिले में है, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। तो बिहार में नहीं है। पहली बात ये है, ये 1997-98 का, जब 2000 में अलग हो गया था तो इसका ये मामला बदल गया। तो ठीक है। अगला 68वां क्वेश्चन, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो पुराने बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड बना है? 38% है, 45% है, 42.35% है, 51.72% है। तो 45.20 आंसर सही है। 45.85% लेकर झारखंड राज्य बना है बिहार से। 2002 में बना था, 2000 में बना था। तो याद रखिएगा 45.85% लेके बना था। ठीक है। झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार का क्षेत्रफल था 17,38,77 वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद में 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य गठित किया गया। अतः पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। वर्तमान में बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है 14,163 है। 94,163 वर्ग, 14 नहीं 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो बिहार में 37 जिले रह गए थे। ए आंसर सही है इसका। मगर अभी वर्तमान में कितने जिले हैं बिहार में? तो झारखंड बनने के पश्चात 37 जिले रह गए थे। झारखंड गठन के पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्माण राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला जो है अरवल है, जो अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बना था, अरवल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? 95 में पूछा गया है। तो नया आंकड़ा देख लेते हैं, बिहार की सिंचाई क्षमता कितनी है। तो 2021-22 में बिहार का लगभग 82.49 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता जो है 117.54 लाख हेक्टेयर है। तो 82.49 लाख हेक्टेयर है इसकी, दिया नहीं है इसमें। 82.49 लाख 2021 के अनुसार, 21-22 के अनुसार 42.49 लाख। ठीक है। मूरी जाना जाता है। तो मूरी तो बॉक्साइट खनन हेतु, एल्युमिनियम प्लांट हेतु, अल्कोहल प्लांट हेतु, स्पंज और लौह प्लांट हेतु। तो मूरी किस लिए जाना जाता है बताइए? एल्युमिनियम शोधन के लिए जाना जाता है। तो बी आंसर सही है, एल्युमिनियम शोधन के लिए। तो हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन वर्तमान के झारखंड में है। अब मूरी झारखंड में चला गया। तो मूरी जो है, मूरी एक्सप्रेस चलती है ट्रेन एक, तो इसी के नाम पे मूरी एक्सप्रेस चलती है। तो झारखंड राज्य में वर्तमान में चला गया है, पहले बिहार में था। ये 97-98 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग है। ए आंसर सही है इसका। अगला है, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय से आगे है, भारत के मानक समय से पीछे है, वहीं से है जो भारत का मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है आंसर इसका? तो भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि 82.5 से आगे है वो। तो भारत मानक समय से आगे है। ए आंसर सही है इसका। क्योंकि पटना का मानक समय भारत मानक समय से
मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82.3 पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज के इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। ठीक है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा पहले है, आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85.13 पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। ठीक है। 97वां क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 में पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो पटना जो है कितने डिस्ट्रिक्ट से सीमाबद्ध है? तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो 9 जिलों से है। सी आंसर से ये 9 जिलों से सीमाबद्ध है। तो पटना जिले की सीमा जो है भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिले से संबद्ध है। तो 9 जिले हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 71वां क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है? तो अभी एक दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है? तो 50%, 40 से 50%, 30 से 40%, 30%। तो 50% है लगभग। ये आंसर इसका सही है। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 50.03 लाख हेक्टेयर तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए क्षेत्रफल का लगभग 59% है। पहले जब पूछा गया था 96 में तो 50% था, अब 59.89% है। लगभग 60% के आसपास इनका शुद्ध बोया क्षेत्र, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 59% है। तो कृषि योग्य भूमि का लगभग 60% जो है सिंचित भूमि में आता है इनका। ठीक है। अगला है, पूर्व में बंगाल का दुख शहरों ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, कौन सी है? तो बराक है, दामोदर है, मयूराक्षी है, स्वर्ण रेखा है। तो दामोदर है, बी आंसर सही है। ये 1999 क्वेश्चन है, इसलिए इसको बिहार से उद्भव कहा गया है। हमारे झारखंड के लातेहार जिले से निकलती है अब वर्तमान में। तो इसका बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो 2021 और 22 के आंकड़े के अनुसार कुल खाद्यान्न में धान सबसे अधिक है, फिर गेहूं है, फिर मक्का है। तो धान आता है या चावल, गेहूं, फिर मक्का आता है। ठीक है। तो 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला था इनको। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो कौन सी? चावल, गेहूं, मक्का है। ये इसका सही आंसर है। अगला है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी है, व्यावसायिक है, निर्यातोन्मुखी है, आत्मनिर्भर है। तो वर्तमान स्थिति में आत्मनिर्भर की स्थिति में है बिहार। तो केवल 4 सही है इसका, डी आत्मनिर्भर और राज्य है वर्तमान में। 76वां क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है? बिहार कोयला और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। तो रहा है जब झारखंड नहीं बना था तब। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था, नहीं 1936 में किया गया था ये। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, नहीं लगती। बिहार में एक सदनी व्यवस्था तो नहीं है। तो इसका केवल पहला सही है, ये ठीक था इसका। दूसरा है पलामू, रांची किस खदान के लिए, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट। तो पलामू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ए आंसर सही है इसका, लौह अयस्क। तो मिनरल्स ईयर बुक जो थी 2019 में आई थी, उसमें क्या था? पलामू जो है जिले में खनिज भंडार कौन है? तो बाइराइट है, डोलोमाइट है, ग्रेफाइट है, बॉक्साइट है, फायर क्ले है और मैग्नेटाइट है, लौह अयस्क है। तो 6 लौह अयस्क बताए गए थे इसमें। तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, और भी बताया गया था क्वार्टज, रॉक फॉस्फेट, फेल्सपार, ग्रेनाइट, स्टीराइट, लाइमस्टोन और एडलुसाइट। तो बहुत खनिज है भाई इसमें, बहुत ज़्यादा खनिज है भाई। तो समझ लीजिए 13 खनिज हैं इसमें।
तो उपरोक्त में से कौन सही है? दो सही हैं इसमें, बॉक्साइट भी है, लौह अयस्क भी है। तो काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है पलामू, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा उसको। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार प्राप्त करता है? तो 96 का क्वेश्चन तो झारखंड को लेके बताया गया है, मगर वर्तमान में इससे 3% रह गया है, मात्र 3%। उसमें बहुत ज़्यादा था, जब झारखंड भी इसमें मिल गया था तो उस समय बहुत ही अधिक था ये, मगर अभी इसका मामला गड़बड़ हो गया है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान रहा है? वर्तमान में तांबा उत्पादन में बिहार में नहीं होता, ये याद रखिए। तो ये मामला सही नहीं है इसका क्वेश्चन का। जब दूसरा स्थान था, जब उसमें झारखंड शामिल था। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में मिलता है? कोयला, मैग्नीज, लोहा, पेट्रोलियम का कौन सा खनिज मिलता है वर्तमान में बिहार में? तो कोयला, लौह और मैग्नीज मिलता है, पेट्रोलियम नहीं मिलता। कोयला मिलता है, लौह और मैग्नीज तीनों मिलता है। सी आंसर सही है। तत्कालिक बिहार वर्तमान झारखंड में कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज तीनों मिलते थे, पेट्रोलियम नहीं मिलता था। तत्कालिक परिस्थिति में अभिष्ट सी है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज में लाइमस्टोन है, अभ्रक है, पाइराइट है, क्वार्टज है और स्टीराइट है। वर्तमान में स्थिति में थोड़ा बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, जब झारखंड अलग हो गया तो पूरा खनिज वाला एरिया ही लेके चला गया। 81 नंबर क्वेश्चन है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है बताना है? तो लाइमस्टोन कैमूर में है, माइका भागलपुर में है, क्वार्टज मधुबनी में है, लेड जिंक गया में है। तो बीच में कौन सा एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, तो बताना है। तो लाइमस्टोन कैमूर में है, यही जोड़ी सही पूछा है हमसे, तो यही जोड़ी सही है। ये लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है। अगला है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? लोहरदगा जिले में, दुमका जिले में, धनबाद जिले में, सिंहभूमि जिले में। तो ये क्वेश्चन जो है देखिए 1996 का, 2000 से पहले का है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। वर्तमान में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता, तांबा का उत्पादन नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो ये पुराना ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी ज़्यादा वो नहीं है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, किसका है? शीशे का, मैग्नीज का, अभ्रक का, चूना का। तो झारखंड के पृथक होने के बाद वर्तमान में बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। डी वाला चूना पत्थर का उत्पादन वर्तमान में होता है। दिए गए खनिज में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादन होता है। वर्तमान में देश का 95% भंडार पाइराइट भंडार बिहार में है। तो पाइराइट का भंडार बिहार में है 95%, याद रखिए। 84 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? चूना पत्थर, कोयला, पाइराइट, ग्रेफाइट। तो चूना पत्थर में ये सही है। 85 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? रोहतास में, पटना में, गया में, सारण में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस जिले में अभ्रक का भंडार है? याद रखिएगा गया में है। सी आंसर सही है, गया में है सर्वाधिक। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार? गया में है। इस बात को याद रखिएगा, 2022 में पूछा है, फिर पूछ सकता है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो डाल्टनगंज है, हजारीबाग है, धनबाद है, सिंहभूमि है। तो सिंहभूमि है, याद रखिएगा। डी आंसर से सिंहभूमि। 87 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है? तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, ये ठीक है। सीमेंट बंजारी में है, सीमेंट जो बंजारी में है तो ये भी ठीक है, सीमेंट बंजारी में बनता है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है। फर्टिलाइजर भौराही में है, तो ये भी ठीक है। रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी भागलपुर में है। तो रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी भागलपुर में नहीं है, मुजफ्फरपुर में है और मोकामा में है। याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर और मोकामा में है, ये भागलपुर नहीं है, मुजफ्फरपुर और मोकामा में। ठीक है, सर डी आंसर गलत था, डी आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य अवस्थित है, देशांतर बताना है। तो बिहार राज्य जो है 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड और 88 डिग्री 17 मिनट
40 सेकंड पूर्वी देशांतर में है के मध्य स्थित है। 83 से और 88 के बीच में है, याद रखिएगा 83 से 88 के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। तो 99 ने पूछा था, तो वर्तमान में कौन कौन सा लगता है, तो उसमें लगेगा यूपी, नीचे से झारखंड लगेगा, फिर से लगेगा पश्चिम बंगाल, तो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। 3 राज्य मिलते हैं बिहार से। 4, 5, 6, 7 दिया है, तो 1999 के हिसाब से दिया है, तो 3 राज्य हैं बस। विभाजन के बाद पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में यूपी है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में दामोदर प्रभावित होती है काष्ठ प्रदेश से, एक भ्रंश घाटी से, एक कछारी क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर जिले जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। इसका बी आंसर सही था, भ्रंश घाटी से बहती, याद रखिएगा। तो 91 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में मिलती है। गंडक में मिलती है, सोन में मिलती है, घाघरा में मिलती है, पुनपुन में मिलती है। तो चारों नदियाँ मिलती हैं। तो जो गंडक है वो पहलेजा घाट में मिलती है, पटना नामक स्थान के निकट। घाघरा सरयू नदी जो है रिविलगंज सारण के निकट मिलती है। सोन नदी पटना के निकट मिलती है। पुनपुन जो है फतुहा नामक स्थान पे मिलती है। तो चारों जो है गंगा से मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। 1922 में पूछा गया है, करंट अफेयर्स का ये। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो कैमूर रेंज है, खड़गपुर झील है, कंवर झील है, राजगीर हिल है। तो कौन सा है बताइए, पढ़े होंगे जरूर पता होगा आपको, कंवर झील है। सी आंसर से ये कंवर झील है। काबर ताल या कंवर झील कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो ये 1998 का पूछ रहा है। छोटा नागपुर को तो अभी भी वैलिड है। कृषि पर, वनों पर, खानों पर, उद्योगों पर। तो छोटा नागपुर की जो प्रारंभिक अर्थव्यवस्था थी वो वनों पर आधारित थी पहले। बी इसका आंसर सही था, वनों पर आधारित थी। बाद में खननों का होने लगा उसमें। अगला क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ पाई जाती थी। तो 1600 के आसपास कहाँ पे पाई जाती थी, सब निकाल के लूट ले गए सब। कहाँ पाई जाती थी, चंपारण में, पटना में, सारण में, झारखंड में। कहाँ पाई जा सकती है बताइए। तो पटना में पाई जाती थी, बी आंसर सही है इसका। तराल फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोद कर बड़े बड़े कटोरे में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। तो बिहार में मिलता था जगह जगह पे। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोना भंडार मिला है। मुंगेर में, जमुई में, बांका में, कटिहार में। उपरोक्त में से कोई नहीं है इनमें से अधिक। तो सबसे अधिक सोने का भंडार कहाँ पे मिला है बताइए। तो जमुई में मिला है, बी आंसर सही है जमुई। बिहार में जमुई जिले में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार पाए गए हैं, जमुई में। अगला है निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, राजगीर। तो सी से पूर्णिया और मानभूम का दिया गया, सी आंसर सही है। पश्चिम बंगाल को कुछ क्षेत्र दिया गया था इनका। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का कि बिहार में जंगल फैले हुए हैं। तो अभी देख लीजिए 7.8% है, याद रखिएगा इसको। 7.84% है 2021 के आंकड़े के अनुसार। और 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें झारखंड भी शामिल है। अगला 98 नंबर का बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन कितने परसेंट है। तो 7.84% है, याद रखिए इस बात को। अगला है तो ये दिया हुआ 7.84%। अगला है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह में स्थित है। तो हजारीबाग में, रांची में, जमशेदपुर, बोधगया में। तो हुंडरू कहाँ पे है, हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, रांची के निकट स्थित। रांची है, ए इसका आंसर सही है। रांची के निकट स्वर्ण रेखा नदी पर है। 100 नंबर है बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। सासाराम में, नवादा में, कैमूर में, रोहतास में। तो कैमूर में है, सी आंसर सही है। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड
तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात मिलता है कैमूर में। तिल्हार या तलहार कुंड जो है अवस्थित है बिहार के कैमूर पहाड़ में। तिल्हाड़ कुंड अवस्थित है, यह बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है। तो रोहतास पठार में अवस्थित है, रोहतास में अवस्थित है, मगर है जिला कैमूर। ठीक है। अगला है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कौन सी बताइए? घोघा झील है, कनवार झील है, अनुपम है, कुशेश्वर झील है। तो कौन सी झील है वो? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कनवार झील है, कनवार। बी आंसर सही है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी जल वाली गोखुर झील बिहार में है कनवार झील, कनवार झील, कनवार झील। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कनवार झील। ये कनवार ही एकमात्र रामसर साइट भी है बिहार की। तो एशिया की सबसे बड़ी ताजा बिहार में कनवार झील है। यह बेगूसराय में है, ये भी याद रखिए, बेगूसराय में है। अब बेगूसराय भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर माना गया है बेगूसराय को। हवा सबसे खराब है वहाँ की। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा पानी की झील जो है कंवार है, एकमात्र रामसर साइट है बिहार में वो। 102 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेंगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कछारी मिट्टी से आप ये बी आंसर सही है। अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से शामिल है। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो 2019-20 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार शस्य गहनता जो है 144% है। 144%, 144% है, याद रखिएगा इसको। अगला है आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा लगभग 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो 2020-21 के अनुसार 81.91 लाख हेक्टेयर पे सिंची बढ़ी है, 4 गुना बढ़ा था। आंसर सही था इसका बी वाला। अगला क्वेश्चन है, मगर इसको याद रखिएगा ये वाला 81.91। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना आता है? तो 50.57 लाख हेक्टेयर आता है। इसमें कोई नहीं है, क्योंकि 2000 का क्वेश्चन पूछा है तो इसमें से जब अलग हो गया वो झारखंड, तो 50.77 लाख हेक्टेयर बचा है भूमि। तो याद रखिएगा 50.77 लाख हेक्टेयर। अगला है बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तेल शोधन नगर, वन आधारित उद्योग, बलुका खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। उपभोक्ता में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन सा है? तो बिहार में जो है कृषि आधारित जो उद्योग हैं काफ़ी बेहतर होंगे। तो डी आंसर सही है इसका, कृषि आधारित उद्योग। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल जो जीडीपी है, जीएसडीपी है, तो अभी कितना है? तो 2011-12 में 21-22 में कितना है क्वेश्चन के अनुसार? तो 54,383 है। 54,383 2022-23 के अनुसार है बिहार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार। व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 क्वेश्चन में कीमतें 54 इतना रुपये थी। ठीक है, याद रखिएगा 54,383। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया कि 2018-19 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिला में से एक है? तो कौन है सबसे समृद्ध जिला में? तो बेगूसराय को कहा गया है। सी आंसर सही है, बेगूसराय है। जबकि अब देख लीजिए इसमें 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न 3 जिले पटना, बेगूसराय, मुंगेर है। जबकि इस अवधि के संदर्भ में आर्थिक रूप से सबसे गरीब जिले में आता है शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। ठीक है, याद रखिए पटना, बेगूसराय, मुंगेर टॉप जिले में आते हैं बिहार के, वहीं सबसे ख़त्म जिले में आते हैं शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष लगभग कितना % में वृद्धि हुई? तो राजस्व अधिशेष से देख लेते हैं अब वर्तमान में कितना है।
2023 के अनुसार जो है इनका 22-23 के अनुसार यह 27,958 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो पहले 2020-21 में 14,577 करोड़ रुपए का वर्तमान राजस्व अधिशेष था, जो 2022 में बढ़कर 39,520 करोड़ रुपए हो गया। अब वर्ष 2022-23 में ये 27,954 हो गया। तो बढ़ रहा है और घट रहा है, याद रखिएगा इसको। कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है इनका कि सिर्फ बढ़ ही रहा है, बढ़ घट रहा है उसमें, ठीक है। तो बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में बताइए। तो वर्तमान स्थिति देखते हैं 2020 का है, 2023 का देख लेते हैं। तो वर्तमान ही मान लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया होगा 110 का। तो बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने, अच्छा कौन सा था, 110 वाला था ना। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच में था, कितना था, 3.15%। 2017-18 में विकास दर थी 3.51% और 2013-14 एवं 2017-18 के बीच में जो विकास हुआ है वो 6% से हुआ है। तो सी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार प्रमुख अनाजों में मक्का तथा चावल दोनों के उत्पादन में विगत 5 वर्षों के दौरान क्रमशः 6% और 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2017-18 में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 3.15 लाख टन था। इसमें वर्ष 2013-14 से 2017-18 के मध्य में 6% की वृद्धि दर मापी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में आज जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायक समूहों की अनुमानित संख्या कितनी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है। तो देखते हैं स्वयं सहायक समूह बिहार में कितने हैं। तो 8.17 लाख हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। वर्तमान में कितने हैं, तो 8.17 हैं। अब आज 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायक समूह हैं, SHGs हैं। तो 10 लाख के आसपास हैं, 11 लाख हो गए होंगे अब तक, 11-12 लाख। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा उसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना हो गई थी। तो सुपौल में हुआ था, कि ठाकुरगंज में हुआ था, कि बहादुरगंज में हुआ था। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ठाकुरगंज में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो BPSC 2023 में पूछा है इसको, ठाकुरगंज में उत्पादन हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, बिहार निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम क्या है। सही क्रम लगाना है आरोही दशकीय क्रम में। तो सही क्रम कौन सा है, तो किशनगंज है, मधेपुरा है, सिवान है, किशनगंज, मधेपुरा है। तो इसका है जो सिवान सबसे अधिक मधेपुरा में था, फिर उसके बाद किशनगंज में था, फिर सिवान में था। तो बी आंसर सही है इसका। 2001 से 2011 के मध्य दिए गए विकल्प में सिवान, किशनगंज तथा मधेपुरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले जिले हैं। सिवान में 22.70%, किशनगंज में 30.44% और 31.1% जनसंख्या दर मधेपुरा में हुई। तो सर्वाधिक है किशनगंज। सर्वाधिक किशनगंज है, सिवान 22 है और 31 मधेपुरा सर्वाधिक है, फिर किशनगंज है, फिर सिवान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 2023 में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी तरीके से रट जाइए, एकदम मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, ठीक है। दूसरा है चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं। तो ऊपरी में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें जो पहला ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों एक कथन एकदम से सही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लिए किसी तरीके से। तो ऑप्शन देखते हैं, 1 3 3 1 2 उपरोक्त में से एक से अधिक, या डी
या ई दिया हुआ ऊपर में से कोई नहीं, तो 1 2 3 तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या लगाया जाए? उपरोक्त में से एक से अधिक लगाया जाए कि ई लगाया जाए? समझ नहीं आ रहा है। ई लगा जाते हैं, चलिए ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं है तो 1 2 3 होना चाहिए। तीनों सही आंसर है इसके। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर में सबसे अधिक है। मुंगेर एवं रोहतास जिले में भी पाया जाता है। जमुई में सोने का सबसे अधिक भंडार पाया गया है, ये भी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सीतामढ़ी है, शिवहर है, अररिया है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 115 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो तीनों ही गरीब जिले हैं, मगर इसका ऑप्शन सबसे कम किस में? तो शिवहर में है। बी आंसर सही है, शिवहर में सबसे कम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत तक बिहार में दर्ज की गई? तो वो 4% थी। 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में। सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी बिहार में दर्ज की गई, जो गांव में 4% है। गांव में 4% है सबसे कम कार्यबल जो महिलाओं की है। गांव में 4% है, शहर में 6.5% है। बहुत ज़्यादा कम है ये। ठीक है, इसका बी आंसर सही था। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर कर उद्योग किस जिले में है? तो इसको बिहार लोक सेवा ने डिलीट कर दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2024 नवंबर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। तो ये 2015-16 से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। कितना हो गया है इसी को बताना है। तो 1030 से 1050, 1062 से 1089, 1040 से 1070, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बी आंसर सही है इसका। बी वाला आंसर सही है। तो बी वाला आंसर इसका ठीक है। 1062 से 1090 हो गया है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में वृद्धि दर कितनी रही? तो वृद्धि दर कितनी रही? 2.5 रही है, 3 रही है, 2 रही है। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इनकी वृद्धि दर 2.5 रही है। ए आंसर सही है, 2.5। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार ने वर्ष 2021-22 में 10.98% की वृद्धि दर्ज की गई। ये क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के प्रभाव से 2.5% ही बढ़ पाया, और 2022-23 में ये 10.98 थी। बहुत भयंकर बड़ा उछाल हुआ, लगभग समझ लीजिए 8 का उछाल हो गया। तो 120 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5 है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। तो उपरोक्त में से सभी सही हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें सही हैं। ठीक है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। रोहतास में है, सी आंसर सही है। सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र रोहतास में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला कृषि उद्योग एवं विविध पर आधारित है।